हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं अभिलाष और आज की जो क्लास है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एक निबंध को और ये निबंध होगा नई शिक्षा नीति पर। ठीक है, आप इसको जरूर तैयार करिए एसएससी जीएसटी और एसएसटी एग्ज़ाम के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टीयर 2 के लिए आप इस पूरी सीरीज़ को वॉच कर सकते हैं, इसकी पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट को वॉच कर लेना। राइट फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इन बुक्स को ले सकते हो, जो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आपको ले लेनी है। 70+ टॉपिक्स जो है इन बुक्स में आपको मिल जाएंगे, जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और सारे के सारे टॉपिक विद इन वर्ड लिमिट मिलेंगे आपको। अराउंड 500 वर्ड्स में सारे टॉपिक्स कवर कराए गए हैं, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे और 70+ टॉपिक्स जो है आप कवर कर सकते हो इन बुक्स के थ्रू। राइट, और सारे जितने भी इम्पोर्टेंट लेटेस्ट एसेज हैं वो भी इसमें इंक्लूड है। सारे ट्रेडिशनल टॉपिक्स भी हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। राइट फ्रेंड्स, और लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिलेगी। एडिशनल 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप डिस्काउंटेड रेट्स में इन बुक्स को ले सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को, कैसे इसको आपको एक्सप्लेन करना है देख लेते हैं। तो आप शुरुआत कर सकते हो जैसे कि नई शिक्षा नीति को देश की शिक्षा प्रणाली में समय अनुसार उचित बदलाव लाने करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 29 जुलाई 2020 को मंजूरी दी गई। यानी जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसमें इसको लाया गया। क्यों लाया गया? क्योंकि जो शिक्षा प्रणाली है उसमें बदलाव लाने के लिए। ठीक है, इसको कब बेसिकली अप्रूव किया गया? केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जो है 29 जुलाई 2020 को इसको अप्रूव किया गया, इसको मंजूरी दे दी गई। राइट दोस्तों, यह नीति देश के स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणालियों में परिवर्तनकारी सुधार लाने में बहुत मददगार साबित होगी। आप यहाँ पर बता सकते हो इस नीति के द्वारा जो है स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली में काफ़ी हद तक बदलाव लाए जाएंगे, काफ़ी हद तक सुधार लाए जाएंगे। ठीक है, तो एक तरह से सुधार लाने में ये नीति जो है काफ़ी हद तक मददगार साबित होगी। राइट दोस्तों, यह 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। आप ये भी कह सकते हो कि 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है, क्योंकि इसके पहले जो नीति आई थी वो 1986 में आई थी। राइट, नई नीति का उद्देश्य 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के साथ पूर्व माध्यमिक से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना है। यानी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन जो है इसका लक्ष्य रखा गया है। 2030 तक जो है सकल नामांकन अनुपात ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है 100% का टारगेट रखा गया 2030 तक, जिसके अंतर्गत पूर्व माध्यमिक और माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा को इंक्लूड किया गया है, लाया गया है। राइट, तो यहाँ पर आप इसके बारे में बता सकते हो। राइट दोस्तों, इसके बाद देखो, स्वतंत्रता के समय भारत में शिक्षा की स्थिति काफ़ी कमज़ोर थी। उस समय भारत की साक्षरता दर 15 से 18% थी। ठीक है, यानी जब स्वतंत्र हुआ भारत 1947 में, तो उस समय जो है शिक्षा भारत में जो शिक्षा की स्थिति थी वो काफ़ी हद तक कमज़ोर थी। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा लोग साक्षर नहीं थे उस समय, करीब जो है 15 से 18% लोग ही साक्षर थे। राइट, तो ये आप बता सकते हो, प्रीवियस डेटा से आप यहाँ पर कंपेयर करा सकते हो। राइट, इसके बाद देखो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर जो है वो 74.04% है, यानी अराउंड 74% है, जो विश्व की साक्षरता दर 84% से काफ़ी कम है। भारत में महिला साक्षरता की स्थिति बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ये 65.46% है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बता सकते हो 2011 की जनगणना के अनुसार जो डेटा है इसमें आप बता सकते हैं जो साक्षरता दर है वो कितनी है, 74.04% है, जो कि विश्व साक्षरता दर से काफ़ी हद तक कम है। राइट, और महिलाओं की साक्षरता दर और भी ज़्यादा यहाँ पर ख़राब है, क्योंकि ये 65% अराउंड है। राइट, तो यहाँ पर आप इस तरह से इसके बारे में बता सकते हो कंपेयर कराते हुए। राइट दोस्तों, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा कुछ नए बदलाव लाए गए हैं, जिससे भारतीय उच्च शिक्षा को विदेशी विश्वविद्यालयों में बढ़ावा देना, 4 वर्षीय बहुविषयक स्नातक कार्यक्रम के लिए कई निकास विकल्पों के साथ प्रस्तुत करना शामिल है। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो जो भारतीय उच्च शिक्षा है इसको विदेशी विश्वविद्यालयों में लाना और इसको बढ़ावा देना इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। और इसके साथ साथ 4 वर्षीय बहुविषयक स्नातक कार्यक्रम जोड़े गए हैं, इसमें प्रोग्राम लाए गए हैं। यानी जो ग्रेजुएशन है वो 4 इयर्स का बेसिकली इसमें लाया गया है। और मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन दिए गए हैं इसमें। निकास के लिए जो है कई सारे विकल्प भी हैं, मतलब किसी भी ईयर में उसको एग्जिट किया जा सकता है। राइट, तो यहाँ पर आप बता सकते हो उसके रिगार्डिंग। नई शिक्षा नीति 2020 द्वारा
शिक्षा के सभी स्तरों और गतिविधियों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप बता सकते हो नई शिक्षा नीति 2020 के द्वारा जो है शिक्षा के जितने भी स्तर हैं उन सभी में काफ़ी हद तक नए प्रावधान लाए गए हैं और काफ़ी हद तक बदलाव लाया गया है। राइट, इसके बाद आप यहाँ पर बता सकते हैं इसके रिगार्डिंग कि शिक्षा नीति का प्रमुख उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण और सार्वभौमिक शिक्षा के साथ ही व्यावसायिक शिक्षा पर भी बल दिया गया है। ठीक है, यानी कि इस नीति के उद्देश्य में गुणवत्ता लाई गई है, मतलब जो शिक्षा है उसमें गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए। साथ ही साथ सार्वभौमिक शिक्षा है यानी यूनिवर्सलाइज एजुकेशन के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा यानी जो है एक तरह से व्यापारिक शिक्षा भी इसके अंतर्गत, व्यावसायिक शिक्षा भी इसके अंतर्गत इंक्लूड की गई है। ठीक है, ताकि जो है बेरोजगारी की समस्या को ख़त्म किया जा सके या फिर कम किया जा सके। राइट, इसमें भारतीय संस्कृति की विविधता का उचित समावेश किया गया है। अब यहाँ पर बता सकते हो इसके अंतर्गत जो भारतीय संस्कृति की जो विविधता है, जो डाइवर्सिटी है, उसका भी समावेश है। राइट, तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पर इसके रिगार्डिंग लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं इस नई नीति का उद्देश्य भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। ठीक है, यानी एक तरह से वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाने के लिए इस नीति को लाया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप बता सकते हो। इसके बाद देखो स्कूल में वर्तमान 10+2 प्रणाली को एक नई 5334 पाठ्यक्रम प्रणाली से बदल दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है आप बता सकते हो जो स्कूलिंग है 10+2 सिस्टम जो चल रहा था उसको बदल के 5334 सिस्टम जो है वो लागू किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बदलाव लाया गया है, तो ये भी आप यहाँ पर बता सकते हो। राइट, अब नई नीति के अनुसार 3 साल की आंगनबाड़ी या प्री स्कूलिंग के साथ 12 साल की स्कूली शिक्षा होगी, यानी टोटल 15 साल की स्कूलिंग हो गई। पहले 12 साल की स्कूलिंग होती थी, जिसमें 3 साल जो है आंगनबाड़ी या फिर प्री स्कूलिंग के भी इसमें ऐड किए गए हैं। राइट, तो यहाँ पर आप बता सकते हो इसके रिगार्डिंग। इसके बाद देखो स्कूल और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए एक विकल्प के रूप में संस्कृत को भी सभी स्तरों तक पर शामिल किया गया है। यानी स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा में जो छात्रों के लिए वैकल्पिक रूप पर, यानी अगर वो चाहें तो संस्कृत को भी सभी स्तर पर शामिल कर सकते हैं, यानी अपने सब्जेक्ट में संस्कृत को भी ऑप्ट कर सकते हैं किसी भी लेवल पे। राइट, तो ये आप यहाँ पर बता सकते हो कि जो संस्कृत है उसको भी एक तरह से बढ़ावा दिया गया है इस नई नीति के द्वारा। राइट दोस्तों, तो इस तरह से इनको आप बता सकते हो। इसके बाद आगे मूव करते हैं हम लोग कंक्लूजन की ओर कि यह नीति औपचारिक स्कूलिक शिक्षा के दायरे में प्री स्कूलिंग को भी शामिल करेगी, क्योंकि 3 साल जो है 3 साल की स्कूलिंग ऐड कर दी गई है जिसमें प्री स्कूलिंग होगी या आंगनबाड़ी की शिक्षा होगी। तो इस वजह से आप ये कह सकते हो कि जो औपचारिक स्कूली शिक्षा के अंतर्गत प्री स्कूलिंग भी शामिल है या फिर आंगनबाड़ी की शिक्षा भी इसमें शामिल होगी। राइट, इस शिक्षा नीति के अनुसार रिपोर्ट कार्ड में विद्यार्थी के स्किल्स, अन्य गतिविधियों में उसकी भूमिका अर्थात 360 डिग्री समग्रता रिपोर्ट कार्ड बनेगा, जिसमें अध्यापकों के साथ साथ छात्र की फ्रेंड सर्कल का भी मूल्यांकन नियमित होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप बता सकते हो इसके तहत जो इस नई शिक्षा नीति के तहत जो रिपोर्ट कार्ड बनेगा उसमें सारी चीज़ें होंगी, समग्रता रिपोर्ट बनेगी जिसके अंतर्गत जो है अध्यापकों के साथ साथ जो फ्रेंड सर्कल है उसको भी उसका भी मूल्यांकन किया जाएगा। राइट, तो काफ़ी चीज़ें इसके अंतर्गत शामिल की गई हैं, तो ये आप बता सकते हो यहाँ पर। इसके अलावा देखो मिड डे मील कार्यक्रम को प्री स्कूल बच्चों तक बढ़ाया जाएगा, यानी जो मिड डे मील कार्यक्रम है उसको प्री स्कूल बच्चों तक भी बढ़ाया जाएगा, उनको भी इसके अंतर्गत जोड़ा जाएगा। ठीक है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार छात्रों को कक्षा 5 तक उनकी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, यानी कि इस नीति के अनुसार जो है जो कक्षा 5 तक जो पढ़ाई होगी उसमें उनकी मदर टंग यानी मातृभाषा में या फिर जो रीजनल लैंग्वेज होगी, क्षेत्रीय भाषा होगी, उसमें ही इनको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पर बता सकते हो। साथ ही साथ यह नीति यह भी प्रस्तावित करती है कि सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को 2040 तक बहुविषयक बनने का लक्ष्य रखना होगा, यानी जितने भी विश्वविद्यालय हैं या कॉलेजेस हैं वो 2040 तक बहुविषयक हो जाएं। ठीक है, इनको ये लक्ष्य रखा गया है इसके अंतर्गत। राइट, यह नीति देश के रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देगी और हमारी शैक्षिक प्रणाली को मौलिक रूप से बदल देगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप बता सकते हो इसके अंतर्गत जो है इस नीति के द्वारा जो है हमारे देश में जो रोजगार के अवसर हैं वो भी बढ़ेंगे, साथ ही साथ जो है हमारी शैक्षिक प्रणाली जो है उसमें भी भारी बदलाव आएगा।
राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आप इसको कंक्लूड कर सकते हो बेस्ट पॉसिबल वे में। और आई होप आप लोग समझ पाए होंगे इसको आपको कैसे लिखना है एग्जाम में अगर ये टॉपिक आपको मिलता है तो, राइट दोस्तों। तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे बढ़िया तरीके से। और इसी तरह से बाकी के टॉपिक्स को भी तैयार कर लीजिएगा, पूरी प्लेलिस्ट को वॉच कर लेना है इसकी। और इसके साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, इस पर आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिल जाएंगी और क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो, राइट दोस्तों। तो इसको आप इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा इस वीडियो को, शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो, राइट फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।